Hello, future business analyst out there. As you know, I am Rashmi Rawat, business analyst and your tutor at DecTech. So, अब तक हमने टोटल 10 सेशन कवर कर लिए हैं, जिसमें अपने हार्ड स्किल्स एक्सपर्टीज़ क्या होनी चाहिए बिजनेस एनालिस्ट में, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने समझी हैं। अब सेशन 11 में हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल की। सॉफ्ट स्किल मीन्स आपका बिहेवियर क्या है, आपके एटिकेट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या हैं, आपका नेगोशिएशन स्किल्स क्या है, आप किस तरीके से लोगों को सुन रहे हो, स्टेक होल्डर को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे इन दिस सेशन। सो क्विक ओवरव्यू लेते हैं हम कंटेंट के बारे में, क्या क्या कंटेंट रहेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम बात करेंगे, क्या समरी है, बिजनेस एनालिस्ट आर द ब्रिज बिटवीन बिजनेस स्टेक होल्डर्स एंड द टेक्निकल टीम, जो आपको अब तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने प्रीवियस सेशन मेरे देखे हैं, विजिट करे हैं, तो आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बीए के क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो वाइल टेक्निकल नॉलेज एंड टूल्स आर इम्पॉर्टेंट, इट्स अ सॉफ्ट स्किल दैट ट्रूली डिफाइन हाउ इफेक्टिव अ बीए कैन बी। सपोज़ करो एक बिजनेस एनालिस्ट है, उसके पास डोमेन की बहुत अच्छी नॉलेज है, टेक्निकली बहुत अच्छा है, लेकिन एट द एंड एक टाइम पे उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि अगर उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स नहीं है, नेगोशिएशन किस तरीके से करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, तो अगर ये सब चीज़ें स्किल नहीं होंगी बीए के पास में, तो प्रोजेक्ट को आगे इन्हेंस करना, डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बीए के लिए ज़रूरी है कि उसके हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल का आना भी बहुत ज़रूरी हो। So skills like communication, active listening, negotiation, adaptability and empathy allow a BA to extract the right requirements at the right time. It manages conflicts and guide projects to the success. अब next slide में हम बात करेंगे क्या क्या हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। फर्स्ट है why soft skill matter for a BA, second core soft skills, third one is role of a BA in communication and collaboration, fourth one is handling stakeholder with soft skill, fifth common mistake that BA makes in soft skill, sixth one is best practices for developing soft skills, seventh one which tools and techniques to improve soft skills, eighth one is importance of cultural awareness, ninth one is soft skill in remote or hybrid work, 10th वन इज़ फ्यूचर ऑफ सॉफ्ट स्किल इन बीए रोल, और लास्ट में हम एज़ यूजल, आपको समझ में आ गया होगा, हम एक समरी भी प्रोवाइड करते हैं जो हमारे इस पूरे सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, उसकी एक शॉर्ट समरी होगी, वो आप सेशन के एंड में आपको देखने को मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो इंट्रो की बात करते हैं हम। सॉफ्ट स्किल हेल्प्स बीए कनेक्ट्स विद पीपल, अंडरस्टैंड रियल नीड्स, प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है, and build trust. A technically skilled BA without communication skill will fail to gather the requirements. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक बीए को सिर्फ टेक्निकल और डोमेन नॉलेज आना ज़रूरी नहीं है, उसको क्लाइंट से किस तरीके से बिहेव करना है, क्या एटिकेट्स दिखाने हैं, वो भी आना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑब्वियस ही बात है, जैसे किसी फैमिली में हम बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह सेम प्रोजेक्ट में भी होता है, सेम स्टेक होल्डर के साथ होता है और सेम बीए के साथ होता है। सो एग्जाम्पल लेते हैं, बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस बीए डिस्कवर्ड हिडन नीड्स दैट स्टेक होल्डर हैड नॉट एक्सप्रेस अर्लियर एंड दोज नीड्स बिकेम क्रिटिकल फॉर द प्रोजेक्ट सक्सेस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो क्लाइंट जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसके बदले में आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें बता देता है, तो ये चीज़ होती है कंफर्टेबल जोन को लेके। तो जितना अच्छे तरीके से आप बात करोगे स्टेक होल्डर से, जितना अच्छा कम्युनिकेट करोगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, कोर सॉफ्ट स्किल्स एवरी बीए मस्ट हैव। कौन कौन सी स्किल्स होती हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, नेगोशिएशन एंड परसुएशन, अडेप्टेबिलिटी, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे बहुत यूजुअल टर्म्स हैं जो आपको पढ़ते ही समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम इनको इन्हेंस करेंगे, डेवलप करेंगे। सो अब डिटेल में हम समझते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको टर्म बता रही हूँ, डिटेल में भी स्लाइड में मैं मेंशन कर रही हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? क्लियर वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। हमेशा जो हमारी फॉर्मेट है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो वर्बली हो चाहे रिटन हो, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्लाइंट को। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं जो समझ में ना आए। एडजस्टिंग टोन फॉर स्टेक होल्डर वर्सेज डेवलपर्स। अच्छा, एक चीज़ और है, स्टेक होल्डर से हमें थोड़ा पोलाइट बिहेव में बात करना है।
डेवलपर्स जो हैं उन पे हाइप नहीं हो रहा है। अगर हमारी प्रोजेक्ट की डेडलाइन आगे खिसक रही है या आगे जा रही है, एक्सीड हो रही है, तो उस केस में ऐसा नहीं करना है कि डेवलपर को हम बहुत रूडली बिहेव करें कि ये काम ऐसा होना चाहिए, आपने ये काम नहीं करा, ये डेडलाइन है, क्लाइंट हमें ये बोलेगा। तो दोनों साइड से हमें जो हमारी टोन है उस चीज़ को समझना चाहिए, सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अवॉइडिंग जार्गन विद द क्लाइंट्स, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि टेक्निकल जार्गन्स यूज़ नहीं करने हैं। जार्गन मीन्स टर्म्स यूज़ नहीं करने हैं जो क्लाइंट को समझ में नहीं आए। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सप्लेनिंग अ कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल टू अ नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर यूजिंग सिंपल एनालॉजीज। अगर आपको लगता है किसी प्रोजेक्ट में टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, कोई फ्लो ऐसा है जो समझाने की नीड पड़ रही है और क्लाइंट जो है हमारा नॉन टेक्निकल है, तो हमको कुछ सिंपल एनालॉजी मेथड के थ्रू उनको समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ इस तरीके से प्रोसेस होती है, जिससे उनको समझ में आ जाए जो प्रोसेस है हमारा प्रोजेक्ट का वो किस तरीके से रहने वाला है। एक्टिव लिसनिंग में क्या है, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट रिस्पॉन्ड। हमेशा हमें हमारी क्लाइंट की सुननी भी है, ऐसा नहीं है कि हम अपने सजेशंस दे रहे हैं, अपना आइडियाज़ दे रहे हैं। हमेशा सबसे पहले क्लाइंट की सुननी है, उनके आइडियाज़ क्या है, उनके विजन्स क्या हैं डिटेल में, उनके बाद ही हमें अपना सजेशन देना चाहिए। आस्किंग क्लैरिफाई क्वेश्चंस अगर हमारे पास हैं तो हमेशा पुटअप करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शर्मा रहे हो क्लाइंट के सामने कि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है। बट ये बीए के प्रोजेक्ट में ज़रूरी रहता है कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। अब क्वेश्चंस की भी ऐसी बात आती है कि हमें बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछना है, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने हैं जो उस प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड क्वेश्चन ही पूछने हैं, कुछ इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं जिससे क्लाइंट फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना भी है। एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेक होल्डर सेज वी नीड फास्ट लॉगिन। अब स्टेक होल्डर चाह रहा है कि उसका जो लॉगिन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो। तो फास्ट मीन्स सिंगल साइन ऑन, नॉट द स्पीड। फास्ट होना चाहिए तो उसकी परफॉर्मेंस फास्ट नहीं होना चाहिए, उसका मतलब है कि जो फीचर है वो सिंगल होना चाहिए। लाइक फेसबुक या गूगल के थ्रू उसका लॉगिन होना चाहिए, मल्टीपल लॉगिन के थ्रू नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा जल्दी लॉगिन होगा क्लाइंट को वही रिक्वायरमेंट उसके प्रोजेक्ट में चाहिए होगी। क्लाइंट जो चीज़ कहना चाह रहा है उसे बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड है एनालिटिकल थिंकिंग, ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम लॉजिकली। जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉइंट वाइज सेग्रीगेट करके क्लाइंट को देना होता है। कनेक्टिंग बिजनेस प्रॉब्लम विद टेक्निकल सोल्यूशन, जो हम बिजनेस रिक्वायरमेंट ले रहे हैं उसके जो सॉल्यूशन है वो टेक्निकली हमेशा देने चाहिए। ये हमारा थोड़ा माइंड से रिलेटेड होता है, हम किस तरीके से उस चीज़ में वर्क कर रहे हैं। अडेप्टेबिलिटी है, बीइंग फ्लेक्सिबल विद स्कोप टूल्स एंड चेंजिंग प्रायोरिटीज़। हमें बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है कि क्लाइंट ने बार बार रिक्वायरमेंट चेंज कर दी है, क्लाइंट क्या पागल है, उसने क्लाइंट ने बनाया है या नहीं है, उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, हम कैसे डेवलप करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इतना सोचना नहीं है, अच्छे से रिस्पॉन्ड करना है, चीज़ें फ्लेक्सिबल रखनी है हमें। एग्जाम्पल है बीए शिफ्ट फ्रॉम वाटरफॉल टू अजाइल मिड प्रोजेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो एजाइल में होती है लेकिन बीए चाहता है कि वाटरफॉल में हो। तो हमें इस बात को किस तरीके से कन्वे करना है स्टेक होल्डर्स को और इन्फ्लुएंस करना है वो चीज़ हमें आनी चाहिए। तो ये होता है हमारा अडेप्टेबिलिटी में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी नेगोशिएशन एंड परसुएशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी प्रोजेक्ट में, क्योंकि जो हम बजट रेंज प्रोवाइड करते हैं हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो हमने प्रोवाइड करा है वही क्लाइंट हमें एश्योर करे, अप्रूव करे। तो कभी कभी हमें अपनी साइड से थोड़ा नेगोशिएट करना है, कभी कभी क्लाइंट की साइड से भी नेगोशिएट करना है। तो ये स्किल्स भी आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंसिंग स्टेक होल्डर डिमांड्स वर्सेस टेक्निकल फिजिबिलिटी। और ऐसा भी नहीं करना है कि हमारी टेक्निकल कॉस्ट कुछ और जा रही है और क्लाइंट ने जो नेगोशिएट किया है बहुत कम किया है। तो हमें थोड़ा सा अपना फ़ायदा भी देखना है और क्लाइंट का फ़ायदा भी देखना है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट का लॉस हो रहा है हम उसे पागल बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। परसुएडिंग क्लाइंट्स टू एक्सेप्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। जो सॉल्यूशन है वो हमें प्रैक्टिकली क्लाइंट को देने चाहिए टाइम टू टाइम। लास्ट वन है हमारा एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हमें अपना बिहेवियर इमोशनली हम किस तरीके से क्लाइंट को समझा सकते हैं किसी फीचर के बारे में या किसी मॉड्यूल के बारे में। अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स फ्रस्ट्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेक होल्डर बहुत ज़्यादा हाइप हो जाता है, हाइप क्रिएट कर देता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, वैसे होनी चाहिए थी। तो हमें उसको एक सोल्यूशन अप्रोच देना है, हमें अपनी बातें बतानी है कि ये चीज़ अगर डिले हो रही है तो किस वजह से हो रही है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि हम फालतू में कुछ एक्स्ट्रा इश्यूज़ या एक्स्ट्रा एरर्स एक्सक्यूजेज वगैरह दे रहे हैं। मैनेजिंग टीम्स मॉरल। एग्जाम्पल है क्लाइंट अपसेट ओवर डिलेज, बी एक्नॉलेज पेन, एक्सप्लेन करेक्टिव प्लान। सो ये है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में डिटेल डिस्कशन। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी
क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवेलुएटिंग मल्टीपल सॉल्यूशन एंड पिकिंग अप द बेस्ट। मल्टीपल सॉल्यूशन हमें हमेशा प्रोवाइड करने हैं अगर क्लाइंट को कुछ रिक्वायरमेंट आती है, और बेस्ट सॉल्यूशन हमेशा हमको पिक करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, प्रायोरिटाइजिंग द टास्क एंड डेडलाइंस, कौन सा प्रोजेक्ट पे हमें पहले काम करना है, कौन से में बाद में काम करना है। कुछ बीए ऐसे होते हैं जो एक साथ 6 से 7 प्रोजेक्ट एक साथ संभालते हैं, तो वो हमें खुद को हैंडल करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट पे पहले काम करना है, किसका ट्रैक करना है प्रोजेक्ट, डेवलपर से क्या बात करनी है, स्टेक होल्डर से क्या रिक्वायरमेंट लेनी है। तो ये चीज़ आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी एट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रोजेक्ट। टूल्स, अब हम कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जिन पे हम ये ट्रैक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं चीज़ों को। ट्रेलो, नोशन, गूगल कैलेंडर, ये टूल्स हैं कुछ। ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी डिटेल में बता दिया था, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप सारे सेशन देखिए। अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा 12 सेशन होगा, उसमें मैं पूरी आइटनरी बताऊंगी बीए की कि किस तरीके से रिक्वायरमेंट गैदर करता है और क्लोज करता है प्रोजेक्ट को। तो आप अगर एक बार पूरे 1 to 11 सेशन देख लोगे, अगर आप फास्ट स्पीड में भी देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है हर एक सेशन में, तो आपको 12 सेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली बीए का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और कौन कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं। तो ये सेशन बनाया ही इसलिए था कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, रोल क्या है बीए का कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में। अब बीए इज ऑफन द ब्रिज बिटवीन बिजनेस एंड आईटी, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स एंश्योर अलाइनमेंट एंड रिड्यूस द मिसकम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छे से हो, कोई चीज़ स्किप ना हो, मिस ना हो, उसके लिए ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर एंड द डेवलपमेंट टीम। एग्जाम्पल लेते हैं, इन अजाइल प्रोजेक्ट बीए फैसिलिटेट्स डेली स्टैंड अप्स। मैंने ऑलरेडी बताया है कि किस किस मॉडल के लिए, किस किस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या यूज़ करना चाहिए। अब सपोज़ करो कोई अजाइल प्रोजेक्ट है, तो हमें क्लाइंट को अपडेट देनी है टाइम टू टाइम, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। मीटिंग किस टाइम होनी है, टाइम किस टाइम देना है, डेवलपर से किस तरीके से हमें चीज़ें डिस्कस करनी है, वो सारा आपको खुद मैनेज करना होता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंश्योर डेवलपर अंडरस्टैंड यूज़र स्टोरी एग्जैक्टली एज क्लाइंट इंटेंडेड। क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट दी है एज इट इज़ उसको कॉपी करके आपको रिटर्न में पेस्ट करनी है विद द डेवलपमेंट टीम, वर्बली एंड द रिटर्न फॉर्मेट। कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है जो आपको स्किप करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपनी साइड से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या जो टेक्निकल टीम है या डेवलपर है, उनमें से भी आप किसी एक को ले जा सकते हो जब आप प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि बीए ही सारी कॉल अटेंड करें विद द क्लाइंट। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, हैंडलिंग स्टेक होल्डर्स विद द सॉफ्ट स्किल। बी डिप्लोमेटिक ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। झगड़े तो होंगे ही, अब 2 लोग हैं तो 2 लोगों के बीच में झगड़े तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, चाहे आपका कितना भी अच्छा बॉन्ड हो, झगड़े होना मैंडेटरी है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो प्रोजेक्ट में भी ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है टेक्निकल टीम आपसे झगड़े। अब बीए तो स्पेशली होता ही है कि क्लाइंट भी झगड़ता है और टेक्निकल टीम भी झगड़ती है और डेवलपमेंट टीम भी झगड़ती है, और सारा ब्लेम जो हमारा हेड बॉस होता है वो भी आप पे ही लेके आएगा ब्लेम। तो आप ये चीज़ों को क्लियर करके रखिए कि आपको किस टाइम पे क्या चीज़ें बोलनी है। सो use empathy to understand pain points, ask powerful questions to uncover needs. Example लेते, stakeholder says we need a mobile application, BA पूछता है what problem are you solving for the users, discover web application for the optimization was enough। तो क्लाइंट ने किस रिक्वायरमेंट जो दी है उसको अच्छे से गैदर करना ही आपका काम होता है। कन्फ्लिक्ट्स अगर प्रोजेक्ट में आ रहे हैं तो आपको उस चीज़ों को मैनेज करना है। कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दे रही हूँ जो आपके लिए यूज़फुल है जब आप सेशन ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपका जो बीए का रोल रहेगा और जो रियलिटी होती है वो भी मैंने आपको इन सेशंस में बता दी हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखकर करिए, अवॉइड करिए जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, और जो जो चीज़ें बताई कि ये करनी चाहिए उनको आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड है, कॉमन मिस्टेक्स बीए मेक ऑन सॉफ्ट स्किल। टॉकिंग टू मच, नॉट लिसनिंग। अगर आपका नेचर जॉली नेचर है तो प्लीज़ आप ये नेचर को अपने टेबल पे छोड़ के आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप क्लाइंट के साथ जा रहे हो मीटिंग पे तो आप बोलते रहोगे, उससे उतना कंफर्टेबल हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मीटिंग कब एंड करनी है। आपको हमेशा अपने काम के बारे में ध्यान रखना है कि आपका काम क्या है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं हो, ठीक है। यूजिंग टेक्निकल जार्गन विद बिजनेस यूजर्स, मैंने बताया है ऑलरेडी। बीइंग डिफेंसिंग व्हेन चैलेंज, अगर आपको प्रोजेक्ट में ऑब्वियस ही बात है
एक से ज़्यादा लोग होते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, 15 लोग हो सकते हैं, तो कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आपको। बीए का काम ही होगा कि दोनों जो भी हमारी टीम होगी उसको अच्छे से मैनेज करना विद द टाइम। पुअर फॉलोअप्स आफ्टर मीटिंग्स। अच्छा, एक चीज़ और है, मीटिंग करने के बाद हमें फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी होता है, कभी भी आपको स्किप नहीं करनी है ये चीज़ें, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली बीए करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स: प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, रिपीट बैक व्हाट यू अंडरस्टूड। मीटिंग जब आप लेते हो तो एक बार क्लाइंट को एज अ MOM वर्बली और रिटन समझाना है कि आप किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को समझ पाए हो। ऐसा नहीं हो कि क्लाइंट ने तो अपनी साइड से समझा दिया बट आप कुछ और समझ रहे हो, तो क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड। रिकॉर्ड योरसेल्फ टू इम्प्रूव प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर आपको लगता है कि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है या प्रेजेंटेबल स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप टूल्स के थ्रू अपने सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो, मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि नेक्स्ट मीटिंग आप जब होगी तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए। रीड बिजनेस बुक्स एंड केस स्टडीज टू इम्प्रूव एनालिटिकल थिंकिंग। जैसा होता ही है, अगर मान लो किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो बाय बुक रीडिंग, बाय राइटिंग अपना इम्प्रूव कर सकते हैं स्किल्स। जॉइन रोल प्ले मॉक इंटरव्यूज टू प्रैक्टिस स्टेक होल्डर कॉन्वर्सेशन। किस तरीके से कॉन्वर्सेशन करनी है हमें क्लाइंट से, क्या बात करनी है, तो उसके लिए हमें ऑलरेडी प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है अब हमारी टूल्स एंड टेक्निक्स। कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट स्किल के लिए। कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ग्रामरली, लूम वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ होती है। प्रेजेंटेशन का अगर कर रहे हैं तो हम कैनवा और पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। कोलैबोरेशन कर रहे हैं किसी के साथ, मीरो, MS टीम, जूम, स्लैक, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस एंड टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। AI हेल्पर्स है, ChatGPT ईमेल ड्राफ्टिंग के लिए और पोलाइट रिस्पॉन्सेज के लिए। अगर हमें कोई लाइन ऐसा है कि हमने ड्राफ्ट कर ली बट हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है, सेंटेंस सही से नहीं बन पाया, तो हम ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी Importance of cultural awareness. Working with global teams requires sensitivity to cultural differences. मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि इंटरनेशनल क्लाइंट भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं। इंटरनेशनल के क्लाइंट्स में ये दिक्कत आती है कि जो हमारा लैंग्वेज है, हमारा टोन है और जो हमारा टाइम है, वो तीनों अलग होते हैं, तो हमें उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो उन चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। US क्लाइंट एक्सपेक्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन वाइल जैपनीज क्लाइंट प्रेफर रिस्पेक्टफुल एंड लेयर कम्युनिकेशन। US क्लाइंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं बोलने में, तो आपको उसी वे में, उसी टोन में बात करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और जैपनीज़ क्लाइंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, वो स्लोली बात करते हैं, तो आपको उसी टोन में उनसे बात करनी है। तो आपको हर एक स्टेक होल्डर के साथ अपना टोन और टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सॉफ्ट स्किल इन रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क। अब कुछ डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर होते हैं, तो उनका जो वर्क होता है वो रिमोटली भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है। तो उन चीज़ों में हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, क्लियर रिटन अपडेट्स होनी चाहिए कि हमने जो भी रिक्वायरमेंट ली है वो रिटन फॉर्मेट में हो। अगर क्लाइंट कल को आके बोलता है कि ये चीज़ नहीं थी मेंशन, तो हम उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकें। वीडियो कॉल फॉर कॉम्प्लेक्स डिस्कशन। अगर कोई मीटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही है, वीडियो कॉल से क्या एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक ट्रस्ट वर्दी चीज़ें होती है कि अगर हम वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। रिस्पेक्टिंग टाइम जोन। ऐसा नहीं है क्लाइंट अगर बोलता है कि रात को 10 बजे कॉल है और आप बोलोगे कि नहीं मैं तो मेरे टाइम पे ही 10 बजे कॉल करेंगे, तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत है। कभी आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, कभी आप क्लाइंट को बोलिए कि आप अवेलेबल नहीं हैं, आप इस टाइम पे कर सकते हैं रीशेड्यूल। तो दोनों चीज़ मेंटेन करनी ज़रूरी है, वाइस एंड वर्सा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अपनी चलाएंगे। तो ये चीज़ है जिन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर क्या है सॉफ्ट स्किल का, AI कैन ड्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, जो मैंने ऑलरेडी बताया था किस तरीके से कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल जो होती है एम्पैथी, नेगोशिएशन और लीडरशिप कैन नॉट बी ऑटोमेटेड। AI सब कुछ कर सकती है बट जो ह्यूमन जो चीज़ कर सकता है वो नहीं कर सकता है। इमोशनली चीज़ें को ड्राफ्ट करना, किस तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं, वो AI नहीं कर सकती है। AI सिर्फ हमें चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है, इन्हेंस किस तरीके से करना वो एक ह्यूमन कर सकता है। BA विद स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल विल मूव इनटू द लीडरशिप रोल्स। तो इस तरीके से हम आगे लीडरशिप रोल में भी मूव कर सकते हैं अगर हमारे पास सॉफ्ट स्किल के साथ साथ हार्ड स्किल्स भी हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा इस सेशन में एक बार देखते हैं, क्विक ओवरव्यू। कम्युनिकेशन इज द BA स्ट्रॉन्ग टूल, एक्टिव लिसनिंग अनकवर्स हिडन नीड्स, नेगोशिएशन एंड परसुएशन हेल्प बैलेंस क्लाइंट वर्सेस टेक्निकल टीम्स, एम्पैथी बिल्ड्स ट्रस्ट विद स्टेक होल्डर्स, एडेप्टेबिलिटी कीप्स प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक इन चेंजिंग एनवायरनमेंट,
time management and organization ensure timely delivery, cultural awareness strengthens global collaboration, soft skill cannot be replaced by AI, they make a future ready। अगर आपने ये सेशन स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो आप ये वाले कंटेंट्स एक बार देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई कंटेंट ऐसा है जो आपको डिटेल में समझना है तो आप इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। सो अब हमारा सिर्फ एक ही सेशन बचा है, 12 सेशन। जैसा कि मैंने बताया था 3 मंथ का कोर्स है जिसमें 12 सेशन रहेंगे 1 to 12। 11 सेशन कंप्लीट हो गए हैं। 12 सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे कि प्रोजेक्ट किस तरीके से ग्रैब करना है और प्रोजेक्ट को किस तरीके से क्लोज करना है। उसके बाद भी जो हमारी टीम्स एंड टर्म्स कंडीशंस जो होती हैं टीम के साथ में, वो चीज़ हम डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपने सेशन 1 to 11 अगर मिस भी कर दिए इन केस, तो आप सेशन 12 ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर BAs। So thank you so much for watching this video. Stay tuned for the last video, session 12. I will see you in the next video. Thank you so much.